हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से यूपी के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद इस मामले पर बिहार में भी चर्चाएं तेज है कि क्या बिहार में भी अब मदरसों पर पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रगान देश के प्रत्येक नागरिक को गाना चाहिए। मदरसा में भी और मदरसे के बाहर भी अपने राष्ट्र का गुणगान हर एक नागरिक को करना चाहिए। खबर, रोहतास में सपना चौधरी के डांस मामले पर एफआईआर हुआ है। बाहुबली पूर्व एमएलए ने कराया था आयोजन। रोहतास के काराकाट में रात बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के कार्यक्रम में सपना चौधरी का डांस हुआ था। साथ में हुई हर्ष फायरिंग ने कार्यक्रम को चर्चा मिला दिया। अब इस कार्यक्रम के लिए सपना चौधरी को दी गई फीस की चर्चा बहुत तेज है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के लिए सपना चौधरी को करीब 30 लाख रुपए दिए गए थे। 2 साल पहले भी जिले में सपना चौधरी का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी और उस समय भी सपना चौधरी की फीस 30 लाख ही बताई गई थी। हालांकि इसे कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है। खबर, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार ऐश्वर्या राय ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए ये दरवाजा खटखटाया गया है और कहा गया है कि जो 23,000 तेज प्रताप यादव देते हैं उससे उनका गुजारा नहीं होता और इसे लेकर कोर्ट ने जवाब देने के लिए तेज प्रताप को नोटिस भी जारी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने की है। ऐश्वर्या को 23,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया था और इसके बाद वह इस रकम को बढ़ाना चाहती है। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि तेज प्रताप की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया है। आगे 23 जून को उनकी ओर से कोर्ट में जवाब दायर किया जाएगा। और बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने का सवाल विभिन्न शिक्षक संगठनों ने फिर से उठाया है। 2 महीने से ज़्यादा समय शिक्षकों को ज्वाइन किए हो चुके हैं पर उनके हाथ वेतन नहीं आए। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत जिलों से प्राप्त कुल रिक्ति 90,762 के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग के बाद 42,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और इन्हें 23 फरवरी 2022 से नियुक्ति पत्र भी दिया जाने लगा है। शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है कि आने वाले समय में इनका वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब तक 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। नए शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है उनका वेतन नहीं दिया गया है। अगली खबर, बिहार में 2 राज्यों के कनेक्शन से बारिश का मौसम बन रहा। मध्य प्रदेश और ओडिशा से बिहार तक जुड़ रही ट्रफ रेखाएं बारिश करा रही है। मौसम विभाग इसे प्री मानसून का असर बताते हुए अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में दिन के तापमान में एक बार फिर से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के महज 3 घंटे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। अब अगले आदेश तक सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्वेस्टर्स को रुपये नहीं लौटाने के मामले में सारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिस पर जस्टिस M.A. खानविलकर की बेंच ने स्टे लगा दिया और जस्टिस खानविलकर ने जानना चाहा कि क्या सुब्रत रॉय अग्रिम जमानत के लिए गए थे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस मामले में किसी प्रकार से नहीं जुड़े हुए थे। इतना सुनते ही उच्चतम न्यायालय ने राय की गिरफ्तारी व सशरीर उपस्थित होने पर अंतरिम रोक का आदेश पारित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। एक और, भोजपुर में एक 17 साल की नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया। नाबालिग घर से बैंक जाने के लिए निकली थी। रास्ते में अपराधी जबरन उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां 4 लोगों ने रेप किया। वारदात के बाद पंचायत में मामले को निपटाने की भी कोशिशें हुई थी, जिस कारण से पुलिस में शिकायत में देरी है और फिलहाल 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि चौथे की तलाश जारी है। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना के गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पंचायती राज विभाग और बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट संयुक्त रूप से इसे अंजाम देने में जुटे हैं। इसी के तहत निर्णय लिया गया कि हर जिले में तकनीकी प्रबंधन कोषांग का गठन शीघ्र किया जाएगा, जो योजना की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। ऊर्जा विभाग के कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में कोषांग काम करेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित कोई जानकारी देने के लिए राज्य स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र भी बनाए जाएंगे। अगली खबर, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 में शामिल हुई 170 से ज़्यादा कंपनियां। अडानी, ITC, कोका कोला समेत 30 नामी कंपनियों ने की शिरकत। इन्वेस्टर्स मीट में अडानी, लुलु ग्रुप, ITC समेत कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़े निवेश का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में कार्यक्रम में अडानी,
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पतंजलि, उषा मार्टिन, होंडा, टाटा, ब्लूस्कोप जैसी कंपनियां शामिल हुई। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुई अडानी इंटरप्राइजेज के निदेशक और एमडी प्रणब अडानी ने कहा कि ये वाकई काबिल तारीफ है कि बिहार तेजी से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा और अडानी ग्रुप की तरफ से बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए बिहार जाएगा। अगली खबर, गृह रक्षा वाहिनी 2011 के मेडिकल टेस्ट में अयोग्य करार दिए गए अभ्यर्थियों को एक बार फिर से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। ऐसा मेडिकल टेस्ट में गड़बड़ी की शिकायत अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने के कारण होगा और इसके लिए तिथि और स्थल मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें कि होमगार्ड बाहरी प्रक्रिया को लेकर शुरुआती दौर से ही सवाल उठ रहे थे। मेडिकल टेस्ट के बाद तो उन सवालों पर मुहर भी लगी और आशंका को बल भी मिलने लगा। दरअसल मेडिकल टेस्ट में वैसे अभ्यर्थी भी अयोग्य करार दे दिए गए जो ITBP के मेडिकल टेस्ट में फिट पाए गए थे। इसके बाद ही जिला प्रशासन में खलबली मची और दामन बचाने के लिए आनन फानन में एक बार फिर से मेडिकल टेस्ट की तिथि निर्धारित की गई है। अगली खबर, विदेशी यात्रियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की सतर्कता डोज, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। बिहार सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद विदेशी यात्रियों को सतर्कता डोज देने की तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बहुत से लोगों को शैक्षणिक, रोजगार, खेल टूर्नामेंट में भाग लेने आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को भी विदेशों में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लेने के लिए आना जाना पड़ता है। इसको देखते हुए अब बिहार सरकार विदेशी यात्रियों को सतर्कता डोज देगी। गूगल ने अपने बेहद उपयोगी ट्रांसलेशन फीचर में नई भाषाओं को जोड़कर बिहार के लोगों को खुश कर दिया है। बिहार के लोगों को खुशी है कि एक साथ अपने राज्य की 2 भाषाओं को गूगल ट्रांसलेशन में जोड़ा गया है। ये भाषाएं हैं मैथिली और भोजपुरी। गूगल अपने ट्रांसलेशन फीचर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लोगों से भी सुझाव लेता है। फिलहाल मैथिली और भोजपुरी के लिए गूगल ट्रांसलेशन बेहद शुरुआती चरण में है और भोजपुरी के लिए गूगल ट्रांसलेशन की सुविधा को चेक किया गया तो कुछ दिलचस्प नतीजे हासिल हुए और इसको जानने के बाद गूगल ट्रांसलेशन के उपयोग को बिहार वासियों ने सीखा है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक की खबर चर्चा में आ रही है। इस बार यह चूक पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुई। सीएम नीतीश कुमार का काफिला जब पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास निवास से बाहर निकला तो उनके काफिले में एक अनजान गाड़ी शामिल हो गई। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना फिर से सवाल उठाती है। एक और, बिहार नगर निकाय चुनाव में अब OBC आरक्षण की संभावना बेहद कम है। बिहार में इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोटों से होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी सबसे बड़ा संशय आरक्षण से जुड़ा मुद्दा है और अभी तक इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अब तक यह लगभग तय कर दिया है कि बगैर OBC आरक्षण के ही बिहार में नगर निकाय चुनाव की संभावना है। दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।